हेलो दोस्तों, मैं अरविंद सर और ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, स्थिर विद्युत की क्या है, आवेश क्या है, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ था, आवेश कितने प्रकार का होता है। और ये मेरा जो है वीडियो लेक्चर सेकंड है, इसमें मैं बताऊँगा आवेश के गुणधर्म। तो आवेश के गुणधर्म में देखिए नंबर 1 जो दिया गया है आपका गुणधर्म में, वो दिया गया है विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता है देखिए, इसमें जो दिया गया है कह रहा है किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कुछ ऐसा समझिए जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक, और ये कई पार्टिकलों या अवयवों से मिलकर एलिमेंट से बनी हुई है वस्तु, ठीक। अब इसके कई एलिमेंट हैं, मान लो किसी एलिमेंट पर आवेश क्या है Q1 है, अगले पे Q2 है, दूसरे पे Q3, ऐसे Q4। मतलब इसके जितने भी अवयवी कण हैं सब पे क्या है, भिन्न भिन्न आवेश है। तो इस वस्तु का या इस निकाय का जो कुल आवेश होगा इनके भिन्न भिन्न अवयवी कणों के योग के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज या विद्युत आवेशों की योज्यता कहते हैं, ठीक। और अगला नंबर जो मेरा है इसको देखो, यहाँ दिया गया है यदि कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना है जिन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, -Q3, -Q4 डैश Qn हो, तब निकाय पर कुल आवेश जो होता है Q बराबर Q1 + Q2 -Q3, मतलब सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। यही क्या है, एडिटिविटी। एडिटिव मतलब ऐड मतलब जोड़ना होता है, ठीक। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेशों की योज्यता। इसमें यही कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है वो n अवयवी कणों से मिलकर बनी है तो उस वस्तु का कुल आवेश उसके अवयवी कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय मतलब इसमें कोई आपको डायरेक्शन नहीं देखना है, कोई नियम नहीं लगाना, डायरेक्ट जोड़ देना है। जैसे आप लोग 2 + 4 = 6 जोड़ देते, वैसे यहाँ पे आपको जोड़ देना है डायरेक्ट। इसी गुणधर्म को क्या बोलते हैं, आवेशों की योज्यता बोलते हैं, ठीक। और अगला नंबर जो मेरा गुणधर्म है वो है विद्युत आवेशों की निश्चरता। निश्चरता मतलब समझिए, जैसे आप लोग किसी बाइक पे जब बैठते हो और वो जो बाइक होती है अगर उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि मेरा जो वेट है वो कम हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे हमको आवेश का देखना है। जैसे मान लीजिए कि निश्चरता का मतलब होता है इनवेरियंस कहते हैं। तो मतलब जो आवेश है, ठीक, वो वस्तु की गति या विरामावस्था पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु चाहे विरामावस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो कभी बदल नहीं सकता, वो समान रहता है, ठीक। इसी गुणधर्म को कहते हैं आवेश की निश्चरता। तो याद दिया है ना, विद्युत आवेशों की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश निर्देश तंत्र का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, जिसके रिस्पेक्ट में किसी वस्तु की स्थिति को रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को निर्देश तंत्र कहते हैं। और वही कह रहा है निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु स्थिर हो अथवा गतिशील हो, उसका आवेश समान रहता है। यह गुणधर्म आवेश की निश्चरता कहलाती है। मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो समान होगा, चाहे वस्तु गतिशील हो या विरामावस्था में है, ठीक। ये आवेश के गुणधर्म है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर बताते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर में कह रहा है विद्युत आवेश का संरक्षण। देखिए संरक्षण का मतलब होता है जिसको हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, और जितने भी वस्तुएं हैं या जितना जो पदार्थ ही है हमारा, वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, अर्थात परमाणुओं से मिलके बना है, ठीक। और परमाणु जो होते हैं उसके 2 भाग होते हैं, एक धनावेशित भाग होता है और दूसरा ऋणावेशित भाग होता है, ठीक। तो जब हम लोग वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, रिप्लेसमेंट होता है। मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की कह सकते हो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे चले जाते हैं, ठीक। तो हम लोग करते क्या हैं, आवेश को इंसान ना तो बना सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है, बट आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित कर सकता है, यानी लेके जा सकता है। इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन,
मतलब होल आवेश जो है वह किसी वस्तु का वो कंजर्व रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे यही कह रहा है, जो थर्ड नंबर है, विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कह रहा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और जो मेरा फोर्थ नंबर है, आकर्षण प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अभी होता क्या है, जैसे जंगल में दो शेर हैं तो उनमें जो है हमेशा टकराव होता रहेगा, क्योंकि राजा तो एक ही हो सकता है। तो ऐसे ही प्लस प्लस में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, और अगर एक प्लस है एक माइनस है तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बात को समझो, जैसे ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, अगर मेल मेल हैं तो उनमें रिपल्सन होता है, फीमेल फीमेल हैं तो रिपल्सन होता है। अगर एक मेल है दूसरा फीमेल है तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ऐसे मतलब आवेश में भी है, अगर प्लस प्लस रहेंगे यानी एक ही नेचर के रहेंगे, सेम प्रकृति के रहेंगे, इसको लाइक चार्ज भी कहते हैं, तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और दोनों अनलाइक चार्ज होंगे यानी विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है आकर्षण प्रतिकर्षण है। ठीक, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। कह रहा सजातीय आवेश, सजातीय आवेश को लाइक चार्ज बोलते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब होता है अट्रैक्ट करते हैं, और प्रतिकर्षित मतलब होता है रिपल करते हैं। ठीक, सेम ये कंडीशन में। अगला नंबर है जो हमारा प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़बरदस्त पूछा जाता है, आवेश का क्वांटीकरण। और जो क्वेश्चन बनता है हमारे इसी पे बनता है, किस पे, क्वांटीकरण पे। देखो क्वांटीकरण है क्या, इंग्लिश में कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब समझना कुछ ऐसे है कि मान लो मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक, इसमें क्या है, छोटे छोटे कण हैं या कुछ हैं, इसके पार्टिकल्स हैं, ये रखे हुए हैं, ठीक ना। अब एक चीज़ समझना है, अगर आप इसमें से निकालोगे कुछ भी चीज़ें, मतलब इसमें से इसी पार्टिकल, ये पूरा कंप्लीट निकलेगा, ऐसा नहीं कि आप इसका आधा निकाल लोगे। ठीक, यानी कि सीधे सीधे अगर बोले हम इसको परिभाषित करना चाहें तो आवेश के क्वांटीकरण को। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है, प्रकृति में मतलब नेचर में, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज का मतलब होता है इंटीग्रल्स मल्टीपल। ठीक, इंटीग्रल मल्टीपल पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता, एटॉमिसिटी कहते हैं। मेरी बात समझो, जैसे कोई परमाणु है, ठीक, आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किसी भी परमाणु से आप या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हो, अर्थात इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हो। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी प्रकृति में जो आवेश होता है एक निश्चित न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम से कम, निश्चित मतलब फिक्स है, निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक, इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक, अर्थात हमेशा आवेश एक निश्चित न्यूनतम, ध्यान समझो, ये निश्चित है न्यूनतम, निश्चित न्यूनतम का पूर्ण गुणक क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और इस निश्चित न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल आवेश, अर्थात फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो किसी वस्तु पे आवेश उत्पन्न होता है वो क्यू बराबर प्लस माइनस यानी
प्लस का मतलब है जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पर प्लस आ जाएगा, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगा हुआ है, जहाँ n बराबर 1 2 3 डैश और e का मान इस दुनिया में फिक्स है, कभी बदल नहीं सकता, वो आपका मूल आवेश है। और ये जो होता है E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आई बात गई समझ में? आप लोग इसको लिख सकते हैं। देखो भाई, जो आप लोग ये आवेश का क्वांटिटी पढ़ रहे हो, ठीक, आवेश का क्वांटिटी, इसको खोजा कौन था या बताया कौन था, ठीक। आवेश के क्वांटिटी की खोज जो हुई थी वो रॉबर्ट ए मिल्टन द्वारा हुई थी। रॉबर्ट ए मिल्टन ने किया था। और कैसे किया था? तेल बूंद प्रयोग से किया था, ठीक। और जो है देखो, जैसे अभी हमने कहा ना कि आवेश जो है ई का मतलब किसी वस्तु जो आवेश उत्पन्न होता है और न्यूनतम मान ए के पूर्ण गुणक के रूप में उत्पन्न होता है, अर्थात क्यू बराबर यानी होता है। बट एक साइंटिस्ट थे गैलमान, उन्होंने जो है कुछ ऐसे कणों की खोज की, गैलमान ने कुछ ऐसे कणों की खोज की जिस पर आवेश ±e/3 व ±2e/3 हो सकता है। इन कणों को क्या कहा गया? क्वार्क। क्या कहा गया? क्वार्क कहा गया, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे भी मैं बताया था इसके पहले पिछले वीडियो में, जो ये है 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय मात्रक जो होता है वो 3 × 10⁸ ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इतना आवेश होता है, ठीक। और यहाँ पे चीज़ समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको समझना है। आवेश के विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश के विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU तथा स्थिर विद्युत मात्रक ESU का जो अनुपात होता है वो निर्वात में प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। 1 EMU बटे 1 ECU बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेमी पर सेकेंड होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये कण है, द्रव्यमान है, आवेश, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका यूज होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक। ऐसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻27 kg होता है और इस पे आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बट प्लस होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 1.674 × 10⁻27 kg है और आवेश जो है न्यूट्रॉन पे 0 होता है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ठीक। तो अभी मैंने इसमें बताया आपको आवेश के गुणधर्म, ठीक। जैसे आवेश की योज्यता बता दिया मैंने, आवेश के जो है क्वांटिकरण बता दिया मैंने, ठीक। अट्रैक्शन रिपल्शन बता दिया और क्या कैसे होता है इसमें बता दिया आवेश के बारे में, ठीक। या आवेश के गुणधर्म मैंने बता दिया। अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, देखो इसको आपको अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसका जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है PDF फाइल, उसको आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो रहेगा आवेशन की विधियाँ, किसी वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं, ठीक। तो आपको बता देते हैं आवेशन की जो विधियाँ वो 3 टाइप्स की है, ठीक। चालन है, घर्षण है और प्रेरण है, ठीक। इसको हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।